गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, यानी बेसिक आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एंड गो थ्रू दिस वीडियो एंड इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टुडे आज हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक किया, तो यू हैव टू सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस। और आपको फुल वीडियोस के लिए अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए विद नोट्स के साथ, तो इसको आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। मूव करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। तो फर्स्ट यहां पर है, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि स्टिक पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the water surface पे, यानी कि जब किसी भी पेंसिल को या किसी भी स्टिक को अगर आप वाटर में या किसी ग्लास वाटर में जब आप पुट करते हो तो आपको वो हल्की सी बेंट दिखाई देती है अपने पास से। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये स्टिक का जो पोर्शन है यहां पर, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये वाला, ठीक है। बट जब हम इसको देखते हैं बाहर से तो ये लाइट यहां पर जाके थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं इट अपीयर टू बी मीट एट दिस पॉइंट पे। तो इसका जो एक्चुअल पोजीशन थी वो यहां पर है और एपरेंट पोजीशन यहां दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो पेंसिल है हमें थोड़ी सी अपने पास से डिफ्लेक्टेड दिखाई दे रही है। आप चाहें तो अपने घर में एक पेंसिल स्टिक को लेकर वाटर ग्लास में डाल सकते हैं, कांच का ग्लास लेना तो इजिली आप उसमें विजिबल देख सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो सेकंड एप्लीकेशन, पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्या कहते हैं। When a stick is partially immersed in water and held obliquely to the surface, it appears to be bent at the point where it enter water। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया हुआ है कि सरफेस से देखो यहां से बेंट हो रहा है, ये नहीं है कि यहां से बेंट होगा फिर आपको यहां पर बेंट होता हुआ दिखाई देगा। फिनोमिना जो होता है रिफ्रैक्शन का वो हमेशा बाउंड्री सरफेस से ही होता है, हमेशा याद रखें। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज ऑलवेज बी टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दिस apparent bending of the stick is due to the refraction of light and when it passes from water to air में, जैसे ये वाटर से एयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें जो पाथ दिखाई देगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी दिस इज एन apparent position of an object। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ अगर हम चले तो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आप वाटर में डालते हैं या आपके घर में जो टैंकी है, जो टैंक वगैरह होता है उसमें किसी भी चीज को कोई ग्लास आपने डाल दिया तो देखना वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा कैसे होता है, लेट्स सी। तो इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, यानी उठा हुआ दिखाई देगा। सेम एज इट इज, अगर ये कॉइन मेरा यहां पर है तो यहां से जब ये लाइट एंटर करेगी मेरी कहां पर, वाटर से एयर में, तो इस सरफेस से ये रिफ्रैक्ट हो जाती है एंड रीचेस टू आवर आईज। बट मैं जब इसको एक्सटेंड करता हूं वर्चुअली अपनी आईज पे जो मेरी लाइट्स पड़ रही है तो इट मीट एट दिस पॉइंट पे, और आपको पता है जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट होती है वहीं पर इमेज फॉर्म्ड होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो कहां पर दिखाई देगी, इस पोजीशन पे। यानी कभी भी आप धोखे से किसी स्विमिंग पूल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप देखें, ग्लास है, देखा होगा, तो ग्लास निकालने के लिए आप जाओगे तो नीचे कहीं उसी के अंदर मत गिर जाना। तो क्या होता है कि दिस इज एन एक्चुअल, ये धोखा हो सकता है हमारी आंखों का, यानी दिस शोज एन अपरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन। तो रेज ऑफ लाइट बेंट इस पर, आप डायग्राम को यहां पे अच्छे से देख सकते हैं और एग्जाम में पूछा जाए तो सिमिलरली आप ऐसा ही डायग्राम बनाएं, और कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। सो दिस इज ड्यू टू व्हाट, तो देखें, तो व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, a virtual image of the coin is formed nearer to the water surface, and since the virtual image of the coin which we see is nearer to the water surface, so the coin appears to rise on adding water in the basins में, जिसकी वजह से हमें जो कॉइन है वो थोड़ा राइज होता दिखाई देता है इस बेसिन के अंदर या किसी भी टब के अंदर, ग्लास के अंदर, किसी भी स्विमिंग पूल्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे कि लोटस टेम्पल हमारे दिल्ली में एक एग्जांपल है, वहां पे बहुत सारे पूल्स में सिक्के पड़े रहते हैं, तो वो आपको क्या दिखाई देंगे, रेज्ड दिखाई देंगे, जबकि वो उसकी वर्चुअल इमेज होती है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें, थर्ड एप्लीकेशन है हमारी यहां पर कि अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअल। किसी भी पूल को या किसी भी स्विमिंग पूल्स को उसकी एपरेंट पोजीशन को देखकर उसमें आपको डिप मतलब गिर मत जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये लाइट जो है यहां से फोल्ड हो रही है वाटर से, ये मीडियम क्या है हमारा वाटर, जब वाटर से एयर की तरफ जाती है तो इट बेंड्स, ये बेंड होकर हमारी आइस पे आ रही है, बट जब मैं इसको अपरेंटली मीट कराता हूं तो इट मीट एट दिस पॉइंट पे, यानी द अपरेंट पोजीशन इज दिस बट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ द या एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पूल इज व्हाट, ये है। तो दिस इज द अपरेंट डेप्थ। तो देखिए कितना डिफरेंस है डेप्थ में, तो अपरेंट डेप्थ हमारी है और एक्चुअल डेप्थ क्या थी, ये। So this is also due to the refraction of light. Let's see some more example related to the refraction of light. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स बता रखे हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ये मैंने यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब से दिखा रखा है, एंड ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो दिस बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब फोर्थ अगर एप्लीकेशन की बात करें, जैसे कि व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर्स रेज्ड व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप। जैसे कि आप कोई भी ग्लास स्लैब को किसी लेटर्स वगैरह पे, जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उस पर रखते हो तो आपको थोड़ा सा ना रेज दिखाई देता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, लेमन कैप्ट इन वाटर। आपने देखा होगा जब कभी भी लेमन को आप ग्लास पे कैप्ट करते हो, ग्लास पे रखते हो, तो वो अंदर की तरफ जो होता है वो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, आप चाहें तो ये जो मैं इमेज शो कर रहा हूं आप इसमें देख सकते हैं। इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि जो हाफ पार्ट है हमारा वो कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो हमारा एयर में पार्ट है वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लेमन कैप्ट इन वाटर इन ग्लास टम्बलर appear to be bigger than its actual from the sides when viewed from the side से। अगर साइड से आप देख रहे हैं इसको तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, the stars appear to be twinkle on a clear sky। this is also a refraction of light का ही एप्लीकेशन है, जो आपको स्काई में स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, वो किस वजह से होता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वाई, बिकॉज द लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया। जब स्पेस मीडिया से लाइट अर्थ के एयर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हल्की सी लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो all these effects are produced by the refraction of light or change in the direction of light when it passes from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में एंटर करती है तभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। बट अगर दोनों ही मीडियम सेम हो, लाइक फर्स्ट मीडियम भी एयर हो, सेकंड मीडियम भी एयर हो, तो दोनों मीडियम में आपको कोई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट ओके? तो दिस इज ऑल आर द फिनोमेना बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखते हैं, तो टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कंप्लीट रिवीजन मैं इसमें दे देता हूं आपको कि अभी तक हमने क्या देखा, बेसिक आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने जो भी कुछ आपको बताया था कि ग्लास स्लैब के थ्रू क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है हमारा, जिसमें when the light obliquely fall down on this mirror it bends at the boundary surface, ये bend हो जाती है, this is the refracted ray, and again जब ये आपके मीडियम 2 में आती है तो it will be again speed up, यानी कि दोबारा away from the normal से क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्ट हुई है सरफेस पे इसको आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि दिस इज इंसिडेंट रे, जो एक्चुअल हमारा पाथ होता है, दिस इज पैरेलल टू दिस इमर्जेंट रे, यानी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे, जिसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। गाइस प्लीज रिमेंबर दिस लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो प्लीज रीड दिस। मतलब इसकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्योंकि ये पूछा जाता है, और अभी भी कुछ अगर आपको यूटीज वगैरह हो स्कूल्स में चलते हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द, डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ द ग्लास पर भी डिपेंड कर सकती है आपकी, जो कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में करवाने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर टुडे एंड लाइक दिस वीडियो। टॉपिक्स रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आया आपको तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं,
और फिर भी कोई प्रॉब्लम तो वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, यू हैव टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, लाइक करो प्लीज, एंड थैंक्स फॉर टुडे।